I cannot believe in a God who wants to be praised at all the time. This famous quote was said by Friedrich Nietzsche. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. The topic that we are going to discuss today is a very generalized topic in a contemporary sense. How much money do we need? कि हमें कितने धन की, कितने पैसे की आवश्यकता है कि जब भी हम सुबह उठते हैं हमारी नीड्स कभी भी पूरी नहीं हो रही. कितना ही रिच इंसान है उसकी नीड्स कभी भी पूरी नहीं होती. That's why it is said need brings greed and if greed increases it spoils the breed. तो it is very much important for us कि हमें असलियत में कितने पैसे की जरूरत है. क्या हम सभी वस्तुनिष्ठ बनते जा रहे हैं? मैं जब सभी की बात कर रहा हूं तो मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं इसमें. मैं ऐसा नहीं है कि किसी समूह या किसी सेक्शन को टारगेट करना चाहता हूं. चाहे वो अंबानी जी हैं, चाहे वो एक गरीब इंसान है, सभी को कितने पैसे की जरूरत है आज के टाइम में. तो आज इसी लेक्चर के अंदर हम यही समझने जा रहे हैं. See, we need to know about, we have built the big houses, bungalows, mansions, apartments, penthouses, क्या क्या नहीं बना लिया आज के टाइम में इंसान ने. बट स्टिल जितना बड़ा घर है उतनी ही ज्यादा उसको डिससेटिस्फेक्शन है. मतलब कि इंसान असलियत में चाहता क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज का. कि उसने एक घर लिया, उस घर को वस्तुओं से भर दिया, उन वस्तुओं से भी वो खुश नहीं हुआ तो नई वस्तुएं ले आया, 10 साल निकले तो और वस्तुएं ले आया. क्या इस तरीके से जो रिसोर्स है, क्योंकि देखिए रिसोर्स ना मेरा है ना आपका है, रिसोर्स तो इस नेचर का है. ये धरती, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु पूरा भगवान ने हमें दिया है, इस नेचर ने हमको दे रखा है. तो क्या इस रिसोर्स का इतना ज्यादा ओवर यूज करना क्या ठीक है? तो ये आज इसी लेक्चर में हम ये समझने जा रहे हैं. लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. वी हैव बिल्ड द बिग हाउसेज, मेंशंस, इतने बड़े बड़े घर हैं, फिर भी हमारे अंदर इतनी हाई लेवल की डिससेटिस्फेक्शन है, ये आज तक समझ नहीं पा रहे हम. सेकंड पॉइंट क्या है? रिस्पेक्ट टूवर्ड्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिचनेस. जनरली आप किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं तो आपने उसको एड्रेस किया, आपने अपना नाम बताया, तो वो आपसे पूछता है कि भाई आप करते क्या हो. तो जब वो आपसे ये पूछ रहा है ना कि आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका कर्म क्या है, आप काम क्या करते हैं, तो इससे वो ये आकलन लगा रहा है कि आपको कितनी इज्जत दी जाए. आप मान लीजिए कहेंगे कि भाई आई एम IAS या फिर मैं IPS हूं या फिर मैं उस फर्म में इतना बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं, तो बेस्ड अपॉन दैट उतनी ही इज्जत आपको वो इंसान देगा. अगर आप कहेंगे नहीं मैं तो कोई छोटा मोटा काम करता हूं, तो उतनी ही इज्जत आपकी कम हो जाएगी. दिस इज द रीजन बिहाइंड द इरोजल ऑफ मोरल वैल्यूज. दैट्स व्हाई दैट इज द थर्ड पॉइंट. जो हमारी मोरल वैल्यूज हैं, वी आर पुटिंग द मटेरियलिस्टिक थिंग्स ओवर द कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस से ऊपर हम ज्यादा किसको प्रभाव दे रहे हैं आज के टाइम में? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को. और जो अभी का वर्ल्ड है ये तो कंप्लीटली मटेरियलिज्म की तरफ ही मूव कर रहा है. जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे, गैजेट्स देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखेंगे. हालांकि इससे हमारी लाइफ कन्वीनियंट हो रही है, बट टू बाय दैट यू नीड द मनी. और अल्टीमेटली अगर आप उस लीग में नहीं आते तो आपको बैकवर्ड करार दे दिया जाएगा. एंड देयर इज अ रन फॉर द रिसोर्सेज. कि आपको एक मोनोटोनस लाइफ बना दी गई है स्टेट के द्वारा कि आपको बड़े होना है, फिर उसके बाद आपको एक अच्छे कॉलेज से पढ़ना है. उस अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं कि आप शादी कर लेंगे, चलो नहीं भी करेंगे वो कोई बड़ी बात नहीं है. फिर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है. अच्छी लाइफ जीने का क्या मतलब है? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या फिर ज्यादा संसाधन सुख के. और जितने ज्यादा संसाधन होंगे उतना ही डिससेटिस्फेक्शन होगा, आप देख लीजिएगा. उसके बाद लग्जरी लाइफस्टाइल, स्टिल सर्चिंग फॉर द पीस. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. क्या हर कोई इंसान जो 2-2 करोड़, 10-10 करोड़ के घर में, 50-50 करोड़ के घर में, 200, 500, 1000 करोड़ के घर में रह रहा है, तो क्या उसे पीस मिल गया? भाई पीस तो बुद्धा को मिला था जो जंगलों में भटके थे इतने टाइम तक, और उन्होंने तो उस लग्जरी मैंशन को, उस लग्जरी पैलेस को छोड़ के जंगल को अपनाया था. तब जाके उन्हें वो पीस का एस्टेब्लिशमेंट हो पाया था, तब वो निर्वाणा तक पहुंचे थे. तो क्या जो लग्जरी लाइफस्टाइल में जी रहा है तो उसे क्या पीस मिल जाएगा? ये बहुत क्वेश्चनेबल है. क्योंकि बुद्धा कहते हैं कि आपको घर को छोड़ना पड़ेगा. आप श्री कृष्ण भगवान को देख लीजिए, कहां से वो द्वारका नगरी इन्होंने एस्टेब्लिश करी, पूरी जिंदगी इधर से उधर ही भटकते रहे वो. श्री राम भगवान को देख लीजिए, क्या पैसे में वो कम रिच थे? बहुत बड़ा वंश था उनका तो, बट फिर भी उन्होंने 14 साल इतना वनवास काटा. उसके बाद उन्होंने सन्यास को तो पा ही लिया. तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो पांडव ही क्यों ना हो, पांडव ने महाभारत का युद्ध जीता
तो क्या उसके बाद बैठे रहेंगे वहां पर? वो नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी मोक्ष की प्राप्ति में केदारनाथ की तरफ चले गए, शिव भगवान के पास। शिव भगवान तो रहते ही जंगलों में थे, पहाड़ों पर थे। तो आप एक बात से समझ सकते हैं कि इन बड़ी बातों से करने से कुछ नहीं होगा, कि हमें बड़ा घर तो चाहिए और उसके बाद हमें मोक्ष दे दीजिए, क्योंकि मोक्ष इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक थिंग कि आपने 2-2.5 हजार या 10-15 लाख रुपए देके आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। एक संत के पास बैठने से, उसका यूट्यूब वीडियो देखने से, उसका इंस्टाग्राम रील देखने से ये मत सोचिएगा कि आपने मोक्ष को पा लिया। मोक्ष को पाने के लिए आपको बहुत कठिन तपस्या और तप करना पड़ता है, और तप उस लग्जरी हाउस में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज द क्लीन रोड्स बट डर्टी माइंड। ये बहुत आजकल का इंपैक्ट है आजकल की सोसाइटी का, कि हमें सड़कें तो साफ चाहिए, बट क्या हमारा दिमाग भी साफ है? तभी निरंकारियों के गुरुओं ने कहा है कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक है। कि अगर जो गंदगी है वो हमारे अंदर हो, चाहे वो बाहर के वातावरण में हो, दोनों ही हानिकारक होती है। देन आफ्टर दैट मोर मत देखिए, अब होता क्या, पूरा प्रोसेस क्या है इसका, जब ज्यादा पैसा आएगा आदमी के पास तो एरोगेंस होगी, फिर नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होने लग जाएगा, किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, वो ईगो डेवलप होगी, और अगेन मूविंग टुवर्ड्स द डाउनफॉल, फिर उसको पतन की तरफ जाएगा। फिर वो कोशिश करेगा, फिर वो क्या कहेगा कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता, दुनिया ने मुझे मेरे अकेले टाइम में मेरे मुश्किल टाइम में मुझे अकेला छोड़ दिया। तो क्या जो हम लाइफ जी रहे हैं, जो हम प्रोसेस चला रहे हैं, एक तरफ तो पैसा आते ही हम दुनिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे लिए पैसा जरूरी पड़ जाता है, और जब पैसा हमें छोड़ता है तो फिर हम दुनिया की तरफ भागते हैं। तो किस टाइप की लाइफ हमें बिल्ड करनी है आज के टाइम में? क्या हम एक्चुअल में पाना क्या चाहते हैं? क्या केदारनाथ जाने से सभी लोगों को मोक्ष मिल रहा है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो रहा। वो केदारनाथ भी बहुत सारे लोग तो इसलिए जा रहे हैं ताकि वो एक स्टारडम एक अपना दिखा सके रील्स पे कि हम केदारनाथ घूम के आए हैं। एक तो सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा सब कुछ चेंज कर दिया आज के टाइम पीरियड में। ये टाइम है हमें रिविजिट करने का, एक सोच को एस्टेब्लिश करने का, कि हमें कौन सा रास्ता चाहिए, कौन से रास्ते पे हम जाना चाहते हैं, क्या ये रास्ता ठीक है जिस पे हम जा रहे हैं। केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ जाने से, ठीक है वो अच्छी बात है, वो तो इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं कि हम अपने तीर्थ स्थलों पे जा रहे हैं, पिलग्रिमेज साइट पे जा रहे हैं, अपने माता पिता को लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। बट क्या उससे जो हमारा अल्टीमेट लाइफ का गोल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, निर्वाणा, मोक्ष, क्या वो प्राप्ति हो रही है? वो तो नहीं हो रही। तो इट मीन्स कि वी नीड टू रिविजिट दिस। That's why it is said that we cannot solve our problems with the same thinking that we used when we created them. हम अपनी प्रॉब्लम्स को उस सोच से कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो सोच हमने उनको बनाते टाइम यूज की थी। So with this, I'll take your leave. I'm very much thankful to all of you for listening to my lecture. Thank you, everybody.